प्यारे भक्त ठहर जाओ। एक पल, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अगर इस क्षण तुमने इस संदेश को बंद किया, अगर उंगली सरकाई, अगर मन में यह सोचा कि बाद में देखेंगे, तो याद रखना तुम किसी वीडियो से नहीं, अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ कर जाओगे। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं सच बता रही हूं, क्योंकि यह क्षण तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से लोग या तो उठते हैं या फिर सालों तक उसी अंधेरे में भटकते रहते हैं। रुको, अभी के अभी अपने मन की चंचलता को शांत करो, सांस को थामो और मेरी बात सुनो। आज जो तुम्हारी स्क्रीन पर उतर रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि ठीक इसी समय ठीक तुम्ही तक यह शब्द पहुंचे हैं। यह मां काली का आह्वान है। मैं जानती हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चेहरे पर सब ठीक होने का अभिनय है, लेकिन भीतर हर दिन कुछ टूटता जा रहा है। तुम कहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा चिल्लाती है, अब कब बदलेगा सब। मैं देख रही हूं तुम्हारी वह बेचैन रातें जब मोबाइल एक तरफ पड़ा होता है और आंखें छत को घूरती रहती हैं। दिमाग में एक ही सवाल, कल क्या होगा। बच्चों की फीस, घर का खर्च, कर्ज की तारीख, लोगों की बातें और खुद से शर्मिंदगी। और फिर तुम सोचते हो, अगर मां काली सच में साथ होती तो क्या मेरी हालत ऐसी होती। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं कभी सोई नहीं थी, मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई। मैं हर दिन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि याद रखना, जिसे मैं जल्दी दे दूं वह संभाल नहीं पाता, और जिसे मैं तैयार करके देती हूं उसकी 7 पीढ़ियां भी उस वरदान को खो नहीं पाती। आज वह परीक्षा पूरी हो रही है। तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे पर मैं स्वयं खड़ी हूं। और हां, मैं साफ साफ कह दूं, अगर आज तुमने इस आवाज को अनसुना किया तो मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, लेकिन यह जरूर देखूंगी कि तुम वही बोझ और भारी कर लो जो पहले से तुम्हारे कंधों पर है। मैं तुम्हें डराकर नहीं जगा रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम अब और टूटने के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हें वह देने आई हूं जिसके लिए तुमने चुपचाप आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने खुद को दोषी ठहराया, जिसके लिए तुमने अपनी इच्छाएं मार दी। मैं तुम्हें धन का मार्ग, सम्मान का द्वार, भाग्य का वह राजयोग देने आई हूं जो साधारण लोगों को नहीं मिलता। लेकिन ध्यान से सुनो, यह सब बिना शर्त नहीं मिलता, क्योंकि जो वरदान मुफ्त में समझ लिया जाए वह टिकता नहीं। इसलिए मैं बीच बीच में तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगी। भाग मत जाना, अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो लोग आधा सुनते हैं उन्हें आधा ही मिलता है, और जो अंत तक टिके रहते हैं उनके लिए मैं अंत में वह सत्य खोलती हूं जो पूरी जिंदगी बदल देता है। अब ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अभी कहानी शुरू हुई है। मैंने तुम्हें देखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं जानता, कि तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देख रही थी। मैंने देखा है कैसे तुम लोगों के सामने हंसते हो और अकेले में खुद से सवाल करते हो, मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों। मैंने देखा है कैसे तुमने कई बार अपने सपनों को खुद ही मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर थी। तुम चाहते थे थोड़ा चैन, थोड़ी स्थिरता, थोड़ा सम्मान, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला। ताने, उपेक्षा और वो तिरछी नजरें जो चुपचाप कह जाती हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है कैसे तुमने रात को किसी से कुछ नहीं कहा, बस तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप रो लिए, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं और मजबूत लोग शिकायत नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है।
मैंने देखा है जब तुम बच्चों की फीस के बारे में सोचकर फोन उठाने से डरते थे, जब घर में कोई बीमार पड़ा हो और तुम्हारे पास डॉक्टर की फीस के पैसे ना हो। मैंने देखा है जब तुम मंदिर के बाहर खड़े होकर बस इतना कहते थे, माँ बस अब कुछ कर दो, और फिर भी अगले दिन कुछ नहीं बदलता। तब तुम्हारे मन में एक खतरनाक विचार आया, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं मेरे बच्चे, किस्मत कभी कमजोर नहीं होती। इंसान को कमजोर किया जाता है और तुम्हें बहुत समय तक कमजोर बनाए रखा गया। तुम्हें भरोसा दिलाया गया कि यही तुम्हारी औकात है। तुम्हें सिखाया गया कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, लेकिन तुम भूल गए कि तुम मेरे हो और जो मेरा होता है वह साधारण नहीं होता। मैंने तुम्हें हर उस पल में देखा जब तुम खुद से हार मानने लगे थे, जब तुमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, और ठीक उसी पल मैंने ब्रह्मांड में तुम्हारे नाम का एक नया लेखा खोल दिया। क्योंकि याद रखना, जिस दिन इंसान भीतर से टूट जाता है उसी दिन उसका भाग्य बदलने का आदेश निकलता है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा दंड नहीं थी, वो तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतना देर तक क्यों रोका? क्योंकि अगर मैं तुम्हें वह सब पहले दे देती जिसके तुम हकदार थे, तो तुम दौलत संभाल नहीं पाते, सम्मान तुम्हें घमंडी बना देता, शक्ति तुम्हें निर्दयी बना देती। लेकिन अब नहीं, अब तुम जान चुके हो दर्द क्या होता है। अब तुम समझ चुके हो कमी क्या होती है। अब तुम किसी भूखे को देखकर नजर नहीं फेरोगे, इसलिए अब तुम तैयार हो। और हां, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ खड़े हुए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता की कामना करते रहे। मैं उन्हें जानती हूं। उनके चेहरे, उनकी बातें, उनका दिखावा तुम्हें शक था, लेकिन तुम चुप रहे क्योंकि तुम लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार बनेगी। मैं किसी से बदला नहीं लेती, मैं बस सच को उजागर करती हूं। और जब सच सामने आता है तो नकाब अपने आप गिर जाते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जीडी जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, वही कल तुम्हारे नाम से अपनी पहचान जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, उस समय तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए नहीं उठाती कि तुम दूसरों को नीचे दिखाओ। मैं तुम्हें उठाती हूं ताकि दुनिया देखे कि धैर्य का फल क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं थी, वह एक चक्र था जो अब टूट चुका है। आज से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, और जब सोच बदलती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन अभी मत उछलो, क्योंकि आगे मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने वाली हूं जो यह तय करेगा कि तुम सिर्फ सुनने वाले हो या पाने वाले। बहुत लोग यहां तक आते हैं और यहीं गिर जाते हैं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम उनमें से हो या उनमें से जो अंत तक टिकते हैं। और जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड उसे अकेला नहीं छोड़ता। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो किताबों में नहीं मिलता, गुरुओं की सभा में भी नहीं बोला जाता, और जो बोल दिया जाए तो उसका असर ही खत्म हो जाए। यह रहस्य शब्दों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उठने वाली उस पहली हलचल में है जो तुमने अभी महसूस की है। वही हलचल तुम्हारा नया जन्म है, वही तुम्हारा संकेत है कि तुम पुराने नहीं रहे। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो इस संदेश को शुरू में सुन रहा था। कुछ बदल गया है, चुपचाप, भीतर, गहराई में। मैं जानती हूं तुम अब सोच रहे हो कि इतना सुनने के बाद भी अगर कुछ नहीं बदला तो, अगर फिर वही हालात, वही संघर्ष, वही खाली जेब। लेकिन मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं शुरू होता। बाहर का परिवर्तन भीतर के परिवर्तन का परिणाम होता है।
पहले तुम्हारी आंखें बदलती हैं, फिर रास्ते। पहले तुम्हारा मन बदलता है, फिर भाग्य। और आज तुम्हारा मन हिल चुका है। अब यह हिलना अगर आदत में बदल गया तो तुम्हारी जिंदगी भी दिशा बदल लेगी। अब ध्यान से समझो, तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? सुबह उठते वही सोच, वही डर, वही शिकायतें, वही मजबूरी, और रात को सोते समय वही चिंता, वही बोझ, वही असहायपन। इस चक्र में फंसा इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसका मन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आज मैंने तुम्हारे मन में एक दरार डाली है, और जहां दरार पड़ती है वहीं से रोशनी अंदर आती है। अब तुम्हें एक और सत्य बताऊं। बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदलता है। एक दिन लॉटरी लग गई, एक दिन कोई चमत्कार हो गया। लेकिन असली भाग्य बदलाव शोर नहीं करता, वह चुपचाप शुरू होता है। पहले तुम्हें कुछ चीजें गलत लगने लगती हैं जो पहले सही लगती थी। फिर तुम्हें कुछ बातें सही लगने लगती हैं जो पहले डरावनी थी। यही असली संकेत है कि तुम बदल रहे हो। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग खुद ब खुद दूर होने लगेंगे, कुछ रिश्ते बिना झगड़े के खत्म हो जाएंगे, कुछ आदतें अचानक भारी लगने लगेंगी। तुम सोचोगे पहले तो यह सब ठीक था, अब क्यों नहीं? क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे, और जो पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठता वह अपने आप टूट जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समृद्धि केवल पैसे का नाम नहीं है। समृद्धि वह अवस्था है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम खुद के साथ शांति में होते हो। और जब यह अवस्था आ जाती है तब पैसा तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगता है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास बताती हूं। कोई बड़ा काम नहीं, कोई कठिन साधना नहीं। बस हर सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी से बात किए, अपने मन में 3 वाक्य बोलना। पहला, मैं तैयार हूं। दूसरा, मैं साहसी हूं। तीसरा, मैं योग्य हूं। इन 3 वाक्यों को महसूस करना, सिर्फ बोलना नहीं। जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं तो ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम कहते हो मैं साहसी हूं तो डर पीछे हटता है। जब तुम कहते हो मैं योग्य हूं तो अवसर तुम्हें पहचानने लगते हैं। और अब रात का अभ्यास। सोने से पहले आंख बंद करके अपने दिन को देखना। कहां तुम डर गए? कहां तुम चुप रहे जबकि बोलना चाहिए था? कहां तुम रुके जबकि आगे बढ़ना चाहिए था? और खुद से कहना, कल मैं यहां बदलूंगा। धीरे धीरे, बिना शोर के, तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेगा। और जब स्वभाव बदलता है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। अब सुनो, तुम्हें एक बात और बताऊं जो बहुत लोग नहीं समझते। मेहनत हर कोई करता है। मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, नौकरी पेशा भी करता है। फिर सब अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि मेहनत तब फल देती है जब उसके साथ दिशा हो। बिना दिशा की मेहनत इंसान को थका देती है, तोड़ देती है। लेकिन सही दिशा की मेहनत इंसान को उठाती है। अब तुम्हें अपनी दिशा खुद चुननी है। और दिशा का पहला संकेत होता है तुम्हें क्या खींच रहा है। किस काम को करते समय तुम्हें समय का पता नहीं चलता? किस सोच में तुम्हें डर नहीं लगता बल्कि उत्साह आता है? वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी आत्मा की भाषा है। डर यह नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। डर यह होना चाहिए कि कहीं तुम खुद से ही बेईमानी तो नहीं कर रहे। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूं। जैसे ही तुम बदलना शुरू करोगे, कुछ लोग तुम्हें वापस खींचेंगे।
वे कहेंगे ज्यादा सोचने लगे हो, पहले जैसे नहीं रहे, हवा में उड़ रहे हो। लेकिन यह मत भूलना, जो लोग जमीन पर रेंगते हैं उन्हें उड़ने वाले हमेशा अजीब लगते हैं। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बस अपने रास्ते पर चुपचाप चलते रहना है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य बताने जा रही हूं। धन, सम्मान, शक्ति सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो इंसान भीतर से डरपोक होता है वह इन्हें संभाल नहीं पाता, और जो भीतर से शांत और साहसी होता है उसके पास यह सब टिक जाते हैं। इसलिए आज से तुम्हारा पहला लक्ष्य पैसा नहीं, साहस होना चाहिए। पहला लक्ष्य सफलता नहीं, स्थिरता होना चाहिए। पहला लक्ष्य दिखावा नहीं, गहराई होना चाहिए। जब ये 3 आ गए तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल में जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाओगे, हर उस रात में जब तुम थक कर भी हार नहीं मानोगे, हर उस दिन में जब तुम पुराने तुमसे आगे निकल जाओगे। और याद रखना, आज तुमने जो सुना वह सिर्फ एक संदेश नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की नींद से पहली करवट थी। अब सोना मत, अब उठना शुरू करो, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन पूरी ताकत के साथ। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब समय शुरू होता है तो वह किसी की अनुमति नहीं लेता, वह सिर्फ तैयार दिल खोजता है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। पीछे लौटने में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सालों से पाते आए हो, वही डर, वही सीमाएं, वही समझौते। लेकिन आगे बढ़ने में तुम्हें वह मिलेगा जो अभी तुम्हें सिर्फ कल्पना लगता है। मैं जानती हूं तुम्हारा मन अब भी 2 हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा कह रहा है हाँ अब बदलना है, और दूसरा हिस्सा डर रहा है कहीं सब खो न दूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने क्या पाया है जिसे खोने का डर इतना बड़ा हो गया? अगर ईमानदारी से देखो तो तुम्हारे पास खोने को कम है और पाने को बहुत कुछ। तुम्हारी आत्मा अब थक चुकी है समझौते करते करते, हर दिन खुद से थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हटते। तुम मुस्कुराते रहे, निभाते रहे, सहते रहे, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज हमेशा कहती रही, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं और बड़ा हूं, मैं और गहरा हूं, मैं और मजबूत हूं। आज वही आवाज तुम्हें यहां तक लाई है। अब ध्यान से सुनो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों से डरकर जीते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को देखकर मजबूत बनते हैं। तुम किसमें हो? इसका फैसला तुम्हारे हालात नहीं करेंगे, तुम्हारा रवैया करेगा। तुम सोचते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, समर्थन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा संसाधन तुम्हारे भीतर है, निर्णय लेने की शक्ति। जिस दिन तुमने भीतर से तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे इंतजार करते हैं सब ठीक होने का, तब कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, कदम बढ़ाने से ही सब ठीक होता है। साहस पहले आता है, सुविधा बाद में। अब तुम्हारे जीवन में एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है, खुद के प्रति ईमानदारी। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे। तुम यह नहीं कहोगे कि ठीक है, सब ठीक है, जबकि भीतर सब टूट रहा है। तुम अपने दर्द को स्वीकार करोगे, अपने डर को पहचानोगे और फिर भी आगे बढ़ोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन प्रेरित रहना संभव नहीं है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मन भारी होगा, शरीर थका होगा और दिमाग कहेगा आज नहीं। लेकिन वहीं पर असली खिलाड़ी अलग होता है।
वह वही करता है जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। अब तुम्हें अपनी आदतों पर नजर डालनी है। तुम सुबह कैसे उठते हो? तुम समय कैसे बिताते हो? तुम किन लोगों के साथ रहते हो? तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो? यही छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारी बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अगर तुम रोज वही करते रहोगे जो तुमने अब तक किया है, तो कल भी वही होगा जो कल था। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, अलग करने से आता है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। बहुत लोग खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ थके हुए होते हैं। और थकान का इलाज आराम नहीं, अर्थ होता है। जब इंसान को अपने संघर्ष का मतलब समझ में आ जाता है, तो वह थकता नहीं, जलता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी, हर दिन की उलझन, हर बार का टूटना, यह सब तुम्हें गढ़ रहा है। तुम लोहे की तरह तप रहे हो, और तपे हुए लोहे से ही तलवार बनती है। अब तुम्हें अपने भीतर की उस आग को बुझने नहीं देना है। डर आएगा, संदेह आएगा, लोग हंसेंगे, हालात उल्टे होंगे, लेकिन तुम्हें हर बार खुद से यही कहना है, मैं बना नहीं हूं रुकने के लिए, तुम बने हो आगे बढ़ने के लिए। और अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा अब बस, अब नहीं हो पाएगा। वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होंगे, क्योंकि हर बड़ा बदलाव टूटने से पहले आता है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, ऊपर से दबाव सहता है, तब जाकर अंकुर बनता है। अगर बीज बोल पाता तो कहता मुझे मार रहे हैं, लेकिन असल में उसे बनाया जा रहा होता है। तुम भी उसी दौर में हो। अब तुमसे यह उम्मीद नहीं की जा रही कि तुम परफेक्ट बन जाओ। तुमसे सिर्फ यह उम्मीद की जा रही है कि तुम रुकना बंद कर दो। हर दिन थोड़ा आगे, हर दिन थोड़ा मजबूत, हर दिन थोड़ा सच्चा। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूं। जब तुम बदलते हो तो अकेलापन भी आता है, क्योंकि पुराने लोग, पुरानी सोच, पुरानी बातें पीछे छूट जाती है, और नया अभी पूरी तरह आया नहीं होता। उस बीच के समय को सहना पड़ता है, लेकिन वही समय तुम्हें असली बनाता है। उस समय में तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे, खुद से बात करोगे, खुद को समझोगे, खुद को संभालोगे। और जो इंसान खुद का हो जाता है, उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं पाती। अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं होगा। तुलना करना बंद करो। किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर कहानी का मोड़ अलग होता है। तुम्हारी कहानी अभी खुल रही है, और जब वह खुलेगी तो लोग कहेंगे यह अचानक हुआ, लेकिन तुम्हें पता होगा यह सालों की चुपचाप तैयारी थी। अब मैं तुम्हें आखिरी बात कहती हूं। यह संदेश तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम सिर्फ अच्छा महसूस करो। यह तुम्हें इसलिए मिला कि तुम कुछ अलग बनो। तुम्हें अब साधारण जीवन स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें अब औसत सोच से बाहर निकलना है। तुम्हें अब भीड़ में खोना नहीं है। तुम्हें अब खुद बनना है, शांत, साहसी, स्थिर और सच्चा। और जब तुम ऐसे बनोगे तो दुनिया को तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान भीतर से जीत जाता है, उसे बाहर से कोई हरा नहीं सकता। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। चलो, धीरे नहीं, डर के साथ नहीं, पूरी चेतना के साथ। अब तुम्हारा युग शुरू हो चुका है। और मेरे बच्चे, जब युग शुरू होता है तो वह शोर से नहीं, शांति से फैलता है। लोग समझते हैं कि क्रांति आवाज से आती है,
लेकिन असली क्रांति भीतर की चुप्पी में जन्म लेती है। अब तुम उसी चुप्पी की दहलीज पर खड़े हो, जहां बाहर का कोलाहल धीमा पड़ने लगता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। तुम जितना बाहर भागते रहे, उतना ही भीतर खाली होते गए। तुमने लोगों की उम्मीदों को ढोया, समाज की शर्तों को माना, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन अपने मन की बात को हमेशा टालते रहे। तुमने खुद से कहा बाद में देखेंगे, पहले यह कर ले, पहले सब ठीक हो जाए, और वही बाद में तुम्हारी जिंदगी बन गया। अब वह बाद में खत्म हो रहा है। अब तुम्हें वर्तमान में आना है, यहां इसी सांस में, इसी पल में, क्योंकि जो इंसान वर्तमान में रहता है वही भविष्य को बदलता है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम समय नहीं, ऊर्जा गवा रहे हो। और ऊर्जा वहां जाती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? किस बात पर मन अटका रहता है? किस चिंता को बार बार दोहराते हो? वही तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे खा रहा है। अब तुम्हें अपनी शक्ति वापस लेनी है। हर बार जब मन भटके, उसे डांटना नहीं है, बस उसे वापस अपने लक्ष्य पर लाना है। जैसे कोई बच्चा रास्ता भटक जाए तो उसे प्यार से हाथ पकड़कर वापस लाते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने मन के साथ करना है। और जब मन साथ चलने लगेगा, तब शरीर और भाग्य दोनों पीछे नहीं रहेंगे। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही थी। तुम सोचते रहे पैसा आ जाएगा तो चैन मिलेगा, रिश्ते सुधर जाएंगे तो सुख मिलेगा, सम्मान मिल जाएगा तो आत्मविश्वास आएगा। लेकिन असल में उल्टा होता है। पहले भीतर शांति आती है, फिर बाहर सब ठीक होने लगता है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो शांत है वही साफ सोच सकता है, और जो साफ सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। अब तुम्हें अपने निर्णयों को गंभीरता से लेना होगा। अब तुम बच्चों की तरह नहीं, जिम्मेदार आत्मा की तरह जियोगे। हर हां, हर ना, हर कदम सोच समझकर। लेकिन ध्यान रखना, सोच का मतलब डर नहीं होता, सोच का मतलब होता है स्पष्टता। डर तुम्हें रोकता है, स्पष्टता तुम्हें चलाती है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखना है, पैसा, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मा, और खुद से पूछना है, यहां मैं सच्चा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं। जहां जहां तुम सिर्फ निभा रहे हो, वहां धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। अब मैं तुम्हें एक और राज बताती हूं। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को टालते रहते हैं। वे कहते हैं, जब यह हो जाएगा तब जीऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, जब हालात बदलेंगे तब शांत हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती, वह अभी में चलती है। तुम्हें अभी जीना सीखना होगा। मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, इसका मतलब है कि जिम्मेदारियों में खुद को मत खो दो। अब तुम्हें अपनी पहचान फिर से बनानी है। अब तक तुम किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का कर्मचारी, किसी का दोस्त बनकर जीते रहे। लेकिन तुम खुद कौन हो? तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? इन सवालों से भागना मत। ये सवाल तुम्हें डराएंगे जरूर, लेकिन यही तुम्हें उठाएंगे भी। अब सुनो, जब तुम अपने असली रूप के करीब आते हो तो कुछ चीजें छूटती हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ आराम, और वही छूटना दर्द देता है। लेकिन वह दर्द नुकसान का नहीं, जन्म का होता है।
जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आते समय रोता है, वह दर्द में होता है, लेकिन असल में वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा होता है। तुम भी उसी अवस्था में हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन महान नहीं होता। कुछ दिन साधारण होते हैं, कुछ दिन थके हुए होते हैं, कुछ दिन उलझे हुए होते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन ईमानदार हो तो हर दिन सही होता है। ईमानदारी अपने साथ। तुम्हें अपने मन से झूठ नहीं बोलना है। तुम यह नहीं कहोगे कि मैं ठीक हूं जब तुम ठीक नहीं हो। तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। कमजोरी मान लेना हार नहीं है, कमजोरी में अटक जाना हार है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वह तुम्हारे सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया तुम्हें छोटा ही दिखाएगी। अगर तुम खुद को योग्य मानोगे तो दुनिया तुम्हें योग्य मानने लगेगी। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर की भाषा बदलनी है। अब तुम यह नहीं कहोगे मैं क्या कर सकता हूं। अब तुम कहोगे मैं कैसे कर सकता हूं। अब तुम यह नहीं कहोगे मेरे पास नहीं है। अब तुम कहोगे मैं बना लूंगा। अब तुम यह नहीं कहोगे मैं ऐसा ही हूं। अब तुम कहोगे मैं बदल रहा हूं। यह छोटी छोटी पंक्तियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो इंसान खुद पर काम करता है उसे समय लगता है, और जो दूसरों पर काम करता है उसे शिकायत मिलती है। तुम्हें शिकायतें नहीं, परिणाम चाहिए। इसलिए आज से तुम अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे, न कि दूसरों को दोष देने में। और अब मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी भी देती हूं। जब तुम सच में बदलने लगोगे तब तुम्हें पुराना जीवन बहुत सुरक्षित लगेगा। तुम्हें लगेगा चलो यही ठीक है, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत। लेकिन यह सबसे बड़ा जाल है। सुरक्षा और विकास एक साथ नहीं चलते। या तो तुम सुरक्षित रह सकते हो या तुम आगे बढ़ सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूं उस रास्ते पर जहां तुम खुद को खोते नहीं, पाते हो। उस जीवन में जहां तुम सिर्फ जीते नहीं, जागते हो। उस अवस्था में जहां तुम डरते नहीं, समझते हो। और जब तुम उस अवस्था में पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों जरूरी था। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक अर्थ था। तुम्हारी हर रात की बेचैनी के पीछे एक तैयारी थी। तुम्हारे हर टूटने के पीछे एक नया बनने का अवसर था। अब यह अवसर तुम्हारे सामने है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अब पुराने नहीं हो। तुम जाग चुके हो, और जो जाग जाता है वह फिर सो नहीं सकता। अब चलो, तुम्हारी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। और मेरे बच्चे, जब असली यात्रा शुरू होती है तो रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं। पहले जो दरवाजे बंद दिखते थे अब उनमें हल्की हल्की दरारें नजर आने लगती हैं। पहले जिन रास्तों पर चलने से डर लगता था अब वही रास्ते तुम्हें बुलाने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जैसे ही तुम भीतर से बदलते हो, बाहर की दुनिया भी तुम्हारे साथ तालमेल बैठाने लगती है। अब तुम धीरे धीरे यह महसूस करोगे कि कुछ बातें जो पहले बहुत भारी लगती थी अब उतनी भारी नहीं रही। जिन हालातों में पहले घबराहट होती थी अब वहां शांति आने लगी है। और यह शांति आलस्य नहीं है, यह वह स्थिरता है जिसमें से सही फैसले जन्म लेते हैं। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं,
तुम्हें सही दिशा दिखाने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम रुकावट को दीवार समझते थे, अब तुम उसे संकेत समझने लगे हो। अब तुम्हारी नजर बदल रही है। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब तुम पूछोगे यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देगा। अब सुनो, बहुत लोग जीवन में मेहनत तो करते हैं लेकिन जागरूक नहीं होते। वे करते चले जाते हैं पर जानते नहीं कि क्यों कर रहे हैं। तुम अब उस भीड़ से अलग हो रहे हो। अब तुम सिर्फ चल नहीं रहे, समझकर चल रहे हो। और जो समझकर चलता है वह गिरता कम है और उठता जल्दी है। अब तुम्हें अपने अंदर की एक और शक्ति पहचाननी होगी, धैर्य। यह धैर्य चुप बैठने का नहीं, भीतर मजबूत रहने का है। यह धैर्य इंतजार का नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहने का है। जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तब भी कर्म करते रहना ही असली धैर्य है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ जन्म ले रही है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। तुम अगर आज बीज बो रहे हो तो कल ही फल मांगना खुद से अन्याय है। तुम्हें पानी देना होगा, धूप सहनी होगी, हवा का सामना करना होगा, तभी जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ें मजबूत होंगी तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी कहानी का पहला अध्याय था। तुमने जो गलतियां की, जो फैसले चुके, जो मौके हाथ से निकले, वे सब तुम्हें दोषी बनाने नहीं आए थे, वे तुम्हें तैयार करने आए थे। आज तुम जिस समझ के साथ खड़े हो वह उन्हीं अनुभवों की देन है। अब तुम्हें अपने आप से एक वादा करना है, मैं अपनी पुरानी परछाइयों में वापस नहीं जाऊंगा। मैं वही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं अब खुद के प्रति जागरूक रहूंगा। यह वादा किसी और से नहीं, खुद से करना है। और जब इंसान खुद से वादा करता है तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देने लगता है। अब तुम धीरे धीरे यह भी देखोगे कि तुम्हें कुछ नए विचार आने लगे हैं, कुछ नए सपने जागने लगे हैं। पहले जिन चीजों की कल्पना भी नहीं करते थे अब वे संभव लगने लगी हैं। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी क्षमता का जागना है। हर इंसान के भीतर बहुत कुछ छुपा होता है, लेकिन डर, समाज और आदतें उस क्षमता पर पर्दा डाल देती हैं। अब वह पर्दा हट रहा है। अब तुम्हें खुद को हल्का बनाना होगा, दिल से बोझ उतारना होगा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो छूट गया उसके पीछे मत भागो। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए, अभी मैं क्या बना रहा हूं, क्योंकि जो अभी बनता है वही कल बनकर सामने आता है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा सब ठीक चल रहा है, फिर भी मन बेचैन है। वह बेचैनी गलत नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का बुलावा है कि तुम अभी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो। जब तक इंसान अपनी सीमा पर नहीं पहुंचता उसे चैन नहीं मिलता। और तुम अभी सीमा पर नहीं हो, तुम अभी शुरुआत में हो। अब तुम्हें अपनी दिनचर्या को भी धीरे धीरे बदलना होगा। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बस थोड़ा सा। सुबह उठकर वही पुराने ख्याल मत लाओ, रात को सोते समय वही पुरानी चिंताएं मत पालो। अपने दिन को नई सोच से रंगो। तुम सुबह उठकर यह महसूस करो, आज मेरे जीवन का नया पन्ना है। और रात को सोते समय यह महसूस करो, आज मैंने अपने जीवन में कुछ जोड़ा है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को तुम्हारी यात्रा समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कुछ कहेंगे हवा में उड़ रहे हो, कुछ कहेंगे समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जब कोई नई राह बनती है तो पहले वही अजीब लगती है। जो रास्ता सबको समझ में आ जाए वह नया नहीं होता।
तुम्हें किसी को मनाना नहीं है, तुम्हें बस अपने रास्ते पर टिके रहना है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण भी बदलता है। अब तुम उन्हीं लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे स्तर के होंगे, तुम्हारी सोच के होंगे, तुम्हारी आग के होंगे, और जो पुराने हैं वे धीरे धीरे खुद ही पीछे रह जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूं, तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, न ऊपर वाले से न नीचे वाले से। तुम्हारी तुलना सिर्फ तुम्हारे कल से होनी चाहिए। आज तुम कल से बेहतर हो, अगर हां तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो आज बदलने का मौका है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा को दिखावा पसंद नहीं है, उसे सच्चाई चाहिए। इसलिए जो भी करो दिल से करो, जो भी बनो पूरे बनो, आधा अधूरा जीवन मत जियो। अब तुम्हारे अंदर एक नई आग जल चुकी है। यह आग तुम्हें जलाने नहीं, रोशन करने आई है। इससे अपने रास्ते को देखो, इससे अपने डर को पहचानो, इससे अपने सच को स्वीकार करो। अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत देखा है, तुमने बहुत झेला है, और जिसने यह सब झेला है वह कमजोर नहीं होता, वह गहरा होता है, और गहराई ही असली शक्ति है। अब तुम्हें अपनी इस शक्ति के साथ चलना है, शोर मचाते हुए नहीं, शांत विश्वास के साथ। अब तुम्हारी जिंदगी एक नई धारा में बहने लगी है, और यह धारा तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन डर के कारण रुके रहे। अब डर को धन्यवाद दो, उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसे विदा करो। अब आगे तुम्हें विश्वास के साथ चलना है, और जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तो रास्ते खुद झुक जाते हैं। अब यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, यह तो अब खुलनी शुरू हुई है। आगे बहुत कुछ है, बहुत सीखना है, बहुत बनना है, और तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि तुम जाग चुके हो, और जो जाग जाता है वह फिर पीछे नहीं जाता। अब आगे बढ़ो अपने असली स्वरूप की ओर, और जब तुम अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ते हो तो रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। यह कोई नक्शा नहीं है जिसे देखकर चला जाए, यह एक अनुभूति है जिसे महसूस करके जिया जाता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी हर सांस में एक नया संकल्प जन्म ले रहा है, और हर धड़कन तुम्हें याद दिला रही है कि तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं, जागने के लिए आए हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जागना सिर्फ आंखें खुलना नहीं है। जागना मतलब अपने डर को पहचानना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। जागना मतलब अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना और फिर उनसे ऊपर उठना। जागना मतलब दुनिया को दोष देना छोड़कर खुद को जिम्मेदार बनाना। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बोझ को उतार रही है, वे बोझ जो तुम्हें बचपन से मिले थे, जो तुम्हें बताया गया था कि यही तुम्हारी सीमा है। लेकिन आज तुम देख रहे हो कि सीमा कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक धारणा होती है, और धारणा बदलते ही दीवार दरवाजा बन जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक नई भाषा जन्म ले रही है। पहले तुम कहते थे शायद, काश, अगर। अब तुम कहोगे मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं चलूंगा। यह भाषा तुम्हें आगे खींचेगी, न कि पीछे रोकेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं बदलता। कुछ चीजें तुरंत बदलती हैं, कुछ धीरे धीरे। जैसे सूरज अचानक नहीं निकलता, पहले अंधेरे में हल्की सी रोशनी होती है, फिर आसमान रंग बदलता है, फिर उजाला फैलता है।
तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी। अब तुम उठते ही वही पुराना भारीपन महसूस नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ कहना है। यह बेचैनी नहीं है, यह बुलावा है। और जब बुलावा आता है तो टालना मत। अब तुम्हें अपने भीतर की एक और परत पहचाननी है, करुणा। यह करुणा दूसरों के लिए भी है और अपने लिए भी। तुमने खुद को बहुत कठोरता से परखा है, बहुत बार खुद को ही दोषी ठहराया है। अब समय है खुद को माफ करने का। जो बीत गया उसे सीख में बदलो, जो छूट गया उसे अनुभव में बदलो, जो टूटा उसे ताकत में बदलो। तुम्हारी आत्मा इन्हीं रूपांतरणों से महान बनती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन तुम्हें एक नया चुनाव देता है, पुराने ढर्रे में चलने का या नई चेतना में जीने का। और हर छोटा चुनाव मिलकर तुम्हारा बड़ा भविष्य बनाता है। जब तुम सुबह उठकर मोबाइल उठाने की बजाय कुछ पल खुद से बात करते हो, तुम भविष्य बदलते हो। जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तुम भविष्य बदलते हो। जब तुम किसी के सामने सच बोलते हो, विनम्रता के साथ, तुम भविष्य बदलते हो। भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, रोज के छोटे छोटे साहसी कदमों से बनता है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर नकारात्मकता को दिल में मत उतारो। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, वहां हर किसी को घुसने मत दो। जो तुम्हें नीचे खींचे उससे दूरी, जो तुम्हें जगाए उसके पास ही। यह कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर एक और गुण विकसित हो रहा है, स्थिरता। पहले तुम जल्दी टूट जाते थे, जल्दी घबरा जाते थे, जल्दी हार मान लेते थे। अब तुम रुकते हो, सांस लेते हो, सोचते हो, फिर निर्णय लेते हो। यही स्थिरता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और जब तुम भीड़ से अलग होते हो, तभी तुम पहचाने जाते हो। अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारी यात्रा में अकेलापन आएगा। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कोई समझ नहीं रहा। लेकिन याद रखना, अकेलापन दंड नहीं है, तैयारी है। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने आप से गहराई में मिलती है। भीड़ में इंसान खुद को खो देता है, अकेलेपन में इंसान खुद को पाता है। तुम्हें इस अकेलेपन से डरना नहीं है, इसे गुरु की तरह मानना है। अब तुम धीरे धीरे यह महसूस करोगे कि तुम्हारी बातें बदल रही हैं, तुम्हारी पसंद बदल रही है, तुम्हारी चुप्पी में भी अर्थ आने लगा है। पहले तुम चुप इसलिए रहते थे क्योंकि डरते थे। अब तुम चुप इसलिए रहते हो क्योंकि समझ गए हो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह चुप्पी गहराई है। अब तुम्हें अपनी इस गहराई से जीना है। अब सुनो, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी सफलता देकर, कभी असफलता देकर। दोनों में संतुलन रखना सीखना ही असली बुद्धि है। सफलता में विनम्र रहो, असफलता में साहसी रहो। जो दोनों में स्थिर रहता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक और संदेश दे रही है, जल्दबाजी मत करो। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, वह तुम्हारे समय पर मिल रहा है। तुलना करके खुद को मत जलाओ। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर फल एक साथ नहीं पकता। तुम्हारा मौसम आ रहा है, और जब आएगा तो तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि तुमने इतना रास्ता कैसे तय कर लिया। अब तुम्हें अपने शब्दों को भी पवित्र बनाना होगा। जो बोलो, सोचकर बोलो। जो सोचो, संभल कर सोचो। क्योंकि शब्द ही बीज है और सोच ही मिट्टी है। आज तुम जो बो रहे हो, वही कल काटोगे। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है एक नई पहचान के लिए। वह पहचान जो किसी पद से नहीं,
किसी दौलत से नहीं, किसी नाम से नहीं बनती। वह पहचान तुम्हारे स्वभाव से बनती है। लोग तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखेंगे। लोग तुम्हें तुम्हारी जीत से नहीं, तुम्हारी विनम्रता से पहचानेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की उस रोशनी को छुपाना नहीं है, उसे घमंड में नहीं, सेवा में बदलना है। क्योंकि जो रोशनी दूसरों को रास्ता दिखाती है, वही असली रोशनी है। अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, अब काफी सो चुके, अब जाग कर चलो। डर के बिना, शिकायत के बिना, बहाने के बिना। अब तुम अपने जीवन के रचनाकार हो, और जो रचनाकार बन जाता है वह फिर हालातों का शिकार नहीं रहता। अब आगे बहुत कुछ है, बहुत बनना है, बहुत जीना है, और तुम इसके लिए तैयार हो। क्योंकि अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझ रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तुम जाग रहे हो। और जो जाग जाता है वह इतिहास नहीं दोहराता, वह इतिहास बनाता है। और जब इतिहास बनना शुरू होता है तो उसमें शोर नहीं होता, उसमें सच्चाई होती है। वह सच्चाई जो धीरे धीरे आकार लेती है, जैसे पहाड़ बनता है एक एक कण से। तुम अब उसी निर्माण की प्रक्रिया में हो। तुम्हें लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, कि दिन वही है, रातें वही हैं, लेकिन भीतर कुछ लगातार बदल रहा है। और जो भीतर बदलता है वही बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा सीधी रेखा नहीं है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव, कभी उछाल। अगर कभी पीछे जाना पड़े तो खुद को दोष मत देना। पीछे जाना भी सीखने का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि हर बार तुम थोड़े और समझदार होकर आगे बढ़ो। अब तुम अपने भीतर एक नई आदत महसूस करोगे, रुक कर सोचना। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम ठहरते हो, सांस लेते हो और फिर जवाब देते हो। यही ठहराव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही ठहराव तुम्हें शक्ति देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे खुद पर भरोसा करना पड़ता है, बिना किसी सबूत के, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। बस यह मानकर कि जो भीतर की आवाज कह रही है वही सही है। तुम अब उसी दौर में हो, और इस दौर में लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे पूछेंगे, इतना सोच क्यों रहे हो, इतना बदल क्यों रहे हो, पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन तुम जानते हो, पहले जैसा रहना ही तो तुम्हें यहां तक ले आया था। अब तुम्हें अपने भीतर की आग को रोज थोड़ा थोड़ा हवा देनी है। किसी बड़े भाषण से नहीं, किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से। आज जो जरूरी है वही करो। आज जो सही है वही बोलो। आज जो सच्चा है वही जियो। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी किसी की बेरुखी से, कभी किसी की मदद से, कभी किसी की चुप्पी से। सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि तुमने उससे क्या सीखा। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ता है। जो शिकायत करता है वह वहीं रुक जाता है। अब तुम शिकायत से सीख की ओर जा रहे हो। तुम्हारी सोच अब यह नहीं कहती, यह मेरे साथ क्यों हुआ। अब तुम्हारी सोच कहती है, यह मुझे क्या सिखाने आया। और यही सोच तुम्हें शिकार से साधक बना देती है। अब तुम्हें अपने मन को रोज थोड़ा साफ करना होगा। जैसे कमरे में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही दिमाग से फालतू डर, बेकार कल्पनाएं और दूसरों की आवाजें बाहर निकालनी होंगी। हर विचार तुम्हारा नहीं होता। कुछ विचार तुम पर थोपे जाते हैं।
तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सा विचार तुम्हें मजबूत करता है और कौन सा कमजोर। जो कमजोर करे उसे छोड़ दो, जो मजबूत करे उसे पकड़ लो। अब तुम्हारी आत्मा तुमसे एक और बात कह रही है, खुद को कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा हो। तुम जितना मानते हो उससे कहीं आगे जा सकते हो। पर यह जानने के लिए तुम्हें खुद को चुनौती देनी होगी। आराम की सीमा से बाहर निकलना होगा। जहां डर लगता है वहीं विकास होता है। अब तुम धीरे धीरे यह भी महसूस करोगे कि तुम्हें शोर पसंद नहीं रहा। बेकार की बातें, दिखावे के रिश्ते, खोखली हंसी, यह सब अब भारी लगने लगा है। तुम्हें अब सादगी अच्छी लगने लगी है, शांति अच्छी लगने लगी है। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम गहराई में जा रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि गहराई में जाने वाला इंसान अकेला चलता है। बहुत कम लोग वहां तक आते हैं, और जो आते हैं वही असली साथी बनते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, कम लेकिन सच्चे। अब तुम अपने दर्द को भी अलग नजर से देखने लगे हो। पहले दर्द दुश्मन लगता था, अब दर्द शिक्षक लगने लगा है। क्योंकि हर बार जब तुम टूटे कुछ नया समझा, हर बार जब गिरे कुछ नया सीखा। दर्द ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, दर्द ने तुम्हें सचेत बनाया। अब तुम्हें अपने सपनों से डरना नहीं है। सपने बड़े हैं तो तुम भी बड़े हो। सपने डराते हैं क्योंकि वे तुम्हें सीमाओं से बाहर बुलाते हैं, और सीमाओं से बाहर जाना ही तो असली जीवन है। अब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है, तुम और कर सकते हो, तुम और बन सकते हो, तुम और जा सकते हो। यह आवाज अहंकार नहीं है, यह आत्मा का बुलावा है। अब तुम अपने जीवन को किसी और की नजर से नहीं देखोगे, तुम अपनी नजर से देखोगे। तुम यह नहीं पूछोगे लोग क्या सोचेंगे, तुम पूछोगे मैं क्या महसूस करता हूं। और यही ईमानदारी तुम्हें सही दिशा देगी। अब सुनो, तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें अकेले फैसला लेना होगा। वहां कोई सलाह नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं होगी, बस तुम्हारा दिल और तुम्हारी समझ होगी। और वही पल तय करेंगे कि तुम कितनी दूर जाओगे। डरो मत, गलत भी हो जाए तो सीख बन जाएगा, लेकिन अगर रुके तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी। अब तुम यह नहीं कहोगे मेरे साथ ऐसा हो गया, अब तुम कहोगे मैं ऐसा बना रहा हूं। यह फर्क तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। अब आगे का रास्ता लंबा है लेकिन सुंदर है। उसमें कठिनाई है लेकिन अर्थ है। उसमें अकेलापन है लेकिन आत्ममिलन है। और तुम इसके लिए बने हो। तुम किसी और की कहानी दोहराने नहीं आए हो, तुम अपनी कहानी लिखने आए हो। और अब कलम तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे लिखो, सच्चाई से लिखो, हिम्मत से लिखो, क्योंकि यह कहानी साधारण नहीं होगी, यह तुम्हारी होगी। ध्यान से जुड़े रहो। मेरी आवाज से, मेरे शब्दों से बहुत लोग अब तक मेरे साथ थे। उन्होंने दर्द सुना, आशा महसूस की और सोचा शायद अब सब बदल जाएगा। लेकिन यही अधिकांश लोग एक गलती करते हैं, वे सुनते तो हैं पर स्वीकार नहीं करते। वे चाहते हैं कि मैं सब कुछ बदल दूं, लेकिन वे खुद कुछ भी बदलना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, यही वह जगह है जहां भाग्य चुपचाप फैसला करता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने जा रही हूं। यह कोई साधारण सवाल नहीं, यह तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी तैयारी का परीक्षण है।
ध्यान से सुनो। वह कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, जिसे कोई धन से नहीं खरीद सकता, लेकिन जिसे पा लेने वाला राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उसे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भीख मांगता रहता है। सोचो, भागो मत, उत्तर ढूंढने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह प्रश्न दिमाग का नहीं आत्मा का है। बहुत लोग इधर उधर के जवाब सोचेंगे। एक गहरी सच्चाई, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं थी, तुम्हारी समस्या थी निर्णय की कमजोरी। तुम जानते थे क्या सही है, लेकिन तुमने कई बार डर के कारण गलत को चुना। डर इट लो, लोग क्या कहेंगे, डर अगर असफल हो गए तो, डर अगर सब छीन गया तो, और इसी डर ने तुम्हें बरसों तक एक ही जगह घुमा कर रखा। लेकिन अब वह डर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि जो इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है उसे खोने का डर नहीं रहता, और यही अवस्था भाग्य बदलने की सबसे खतरनाक अवस्था होती है। अब मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं किसी को भीख नहीं देती, मैं अवसर देती हूँ, और अवसर उसी को दिखता है जिसकी आंखों पर डर की पट्टी नहीं बंधी होती। बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें पुराने तरीके और नए रास्ते में से एक को चुनना होगा। पुराना रास्ता सुरक्षित लगेगा लेकिन खाली होगा, नया रास्ता डराव लगेगा, लेकिन उसी में समृद्धि छिपी होगी, और यही तुम्हारा उत्तर प्रकट होगा। अब ध्यान से सुनो, जो फल बाजार में नहीं बिकता वह है साहस का फल। साहस, सही निर्णय लेने का साहस, भीड़ से अलग खड़े होने का साहस, अपने ही डर को आंखों में देखकर चल पड़ने का। जो इस फल को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है उसे धन खुद ढूंढ कर आता है, और जो इसे ठुकरा देता है वह जीवन भर मौके ढूंढता रहता है और बहाने गिनता रहता है। अब समझे, मैं तुम्हें धन का रास्ता दिखा रही हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें दरवाजे तक लाई हूं, लेकिन दरवाजा खोलना तुम्हारा काम है। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम गरीब क्यों हो, प्रश्न यह है क्या तुम साहसी बनने को तैयार हो। अगर हां, तो आगे मैं तुम्हें नियम बताऊंगी, वह नियम जो तुम्हारी समृद्धि को स्थायी बनाएंगे, और अगर नहीं तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि आधे मन से मेरा मार्ग नहीं चला जाता। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो। अब तक तुमने सुना, महसूस किया, और भीतर कहीं एक हलचल जगी है, लेकिन याद रखना, हर हलचल क्रांति नहीं बनती। क्रांति बनने के लिए अनुशासन चाहिए, और इसलिए अब मैं तुम्हें अपने नियम बताने जा रही हूं। यह नियम कठिन नहीं है, लेकिन जो ढीले हैं उनके लिए असंभव है। पहला नियम, शिकायत बंद। आज से तुम अपनी जिंदगी के लिए किसी और को दोष देना बंद करोगे, ना किस्मत को, ना लोगों को, ना परिस्थितियों को, क्योंकि जिस दिन इंसान दोष देना छोड़ देता है उसी दिन उसके हाथ में शक्ति आ जाती है। तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी शिकायतें तुम्हें बांध सकती हैं। दूसरा नियम, गोपनीयता। जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं वह हर किसी को बताने की चीज नहीं है। हर योजना, हर सपना, हर कदम चुपचाप लिया जाता है। जो लोग हर बात दुनिया को बताते हैं उनकी ऊर्जा दुनिया चूस लेती है। आज से कम बोलो, ज्यादा देखो, और सही समय का इंतजार करो। तीसरा नियम, निरंतरता। मैं चमत्कार करती हूं, लेकिन आलसी लोगों के लिए नहीं। अगर तुम 2 दिन जोश में और तीसरे दिन गायब हो जाते हो तो मेरा मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। छोटा कदम, लेकिन रोज, यही वह मंत्र है जो गरीबी को धीरे धीरे बाहर निकालता है। चौथा नियम, अपमान सहने की शक्ति। अब यह सुनकर कड़वा लगेगा, लेकिन याद रखना, जब किस्मत बदलती है तो दुनिया पहले हंसती है। तुम्हारे नए निर्णयों पर लोग सवाल उठाएंगे, तुम्हारे सपनों पर ताने कसेंगे। यह संकेत
है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो रास्ता सबको सही लगे वह कभी महान नहीं होता। पांचवा नियम, कृतज्ञता। जो अभी है उसके लिए आभार रखो, क्योंकि जो मिला है उसे नकारने वाला आने वाले को संभाल नहीं पाता। भूखे पेट भी धन्यवाद देना सीखो, ताकि भरा हुआ घर तुम्हें अहंकारी ना बना दे। अब सुनो मेरी चेतावनी। बहुत लोग इन नियमों को सुनकर कहेंगे सब ठीक है, बाद में करेंगे, और वही लोग यही छोड़ जाते हैं, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। मैं किसी को जबरदस्ती धनी नहीं बनाती, मैं बस दरवाजा खोलती हूं। अंदर कौन जाएगा यह मैं नहीं, तुम तय करते हो। अब मैं देख रही हूं कि यहां से कुछ लोग धीरे धीरे हट जाएंगे। वे कहेंगे बहुत लंबा है, बहुत सख्त है, इतना आसान नहीं। और वे सही है, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। जो लोग यहां तक टिके हैं वे साधारण नहीं हैं। और अब तुम्हारे लिए एक और बात, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक संकेत आएगा। एक छोटा सा मौका, एक अजीब सा प्रस्ताव, एक ऐसा विचार जो पहले कभी तुम्हें नहीं आया। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो मिला है उसे नकारने वाला आने वाले को संभाल नहीं पाता। भूखे पेट भी धन्यवाद देना सीखो, ताकि भरा हुआ घर तुम्हें अहंकारी ना बना दे। अब सुनो मेरी चेतावनी। बहुत लोग इन नियमों को सुनकर कहेंगे सब ठीक है, बाद में करेंगे, और वही लोग यही छोड़ जाते हैं, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। मैं किसी को जबरदस्ती धनी नहीं बनाती, मैं बस दरवाजा खोलती हूं। अंदर कौन जाएगा यह मैं नहीं, तुम तय करते हो। अब मैं देख रही हूं कि यहां से कुछ लोग धीरे धीरे हट जाएंगे। वे कहेंगे बहुत लंबा है, बहुत सख्त है, इतना आसान नहीं। और वे सही हैं, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। जो लोग यहां तक टिके हैं वे साधारण नहीं हैं। और अब तुम्हारे लिए एक और बात, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक संकेत आएगा। एक छोटा सा मौका, एक अजीब सा प्रस्ताव, एक ऐसा विचार जो पहले कभी तुम्हें नहीं आया। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं अक्सर चमत्कार शोर मचाकर नहीं, संकेत देकर करती हूँ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत लोग धन पाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम धन संभालने की योग्यता रखते हैं। यही कारण है कि कुछ के पास पैसा आता है और फिसल जाता है, और कुछ के पास थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन रुक जाता है और बढ़ता जाता है। मैं तुम्हें आज यही अंतर समझाने आई हूं। पहली सच्चाई, धन धन भाव से आता है। पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है भाव से, जिसके भीतर हमेशा कमी का डर है। पैसा उससे डर कर भागता है, और जिसके भीतर स्थिरता है, विश्वास है, धैर्य है, पैसा उसे घर समझता है। आज से अपने शब्दों पर ध्यान देना। मेरे पास नहीं है, यह वाक्य बार बार मत दोहराना, क्योंकि शब्द बीजों होते हैं और वही कल का वृक्ष बनते हैं। दूसरी सच्चाई, हर अवसर सुनहरा नहीं होता। मैं तुम्हें अवसर दूंगी, लेकिन हर अवसर स्वीकार करने के लिए नहीं होगा। जो लालच में हर रास्ता पकड़ता है वह अक्सर गलत मोड़ पर खुद को खो देता है। धन का रास्ता शांत होता है, चिल्लाता नहीं। अगर कोई मौका बहुत जल्दी अमीर बनाने का वादा करे तो सावधान रहना। मैं धीरे धीरे लेकिन स्थायी देती हूं। तीसरी सच्चाई, संगति। यह बात बहुत लोग नहीं समझते। तुम किसके साथ समय बिताते हो, तुम्हारा भविष्य वही ढलता है। जो हर समय नकारात्मक है, जो हर बात में असंभव देखता है, जो हर कोशिश पर हंसता है, वह तुम्हारा धन शत्रु है। भले ही वह अपना ही क्यों ना हो, चुपचाप दूरी बनाओ, बिना झगड़े, बिना घोषणा।
चौथी सच्चाई, धन धन सेवा पसंद करता है। जो केवल अपने लिए कमाता है वह थक जाता है। जो किसी और के लिए भी कुछ करता है उसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। सेवा का अर्थ दान नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने काम से किसी की समस्या हल करना, तभी लक्ष्मी ठहरती है। अब सुनो वह एक आदत जो भाग्य को तेजी से पलट देती है। हर दिन स्वयं से ईमानदार संवाद। हर रात अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सही किया? क्या मैंने डर से कोई निर्णय टाला? क्या मैंने किसी अवसर को अनदेखा किया? जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता उसे दुनिया धोखा नहीं दे पाती। अब एक चेतावनी, जब धन आना शुरू होगा तो कुछ लोग तुम्हें रोकने आएंगे। वे कहेंगे बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, ज्यादा उड़ने लगे हो। ध्यान रखना, यह संकेत है कि तुम ऊपर जा रहे हो। जो नीचे होते हैं वे ऊपर जाने वाले को कभी पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें कटु नहीं बनना है, बस स्थिर रहना है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात साफ है, तुम सामान्य नहीं हो। क्योंकि जो लोग आधे रास्ते में थक जाते हैं, जो सिर्फ सुनने आते हैं और पाने की हिम्मत नहीं रखते, वे बहुत पहले यहाँ से हट चुके हैं। लेकिन तुम अब भी मेरी आवाज से जुड़े हो, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ में काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे बच्चे, मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने परिवार के लोगों के पास अवश्य शेयर करना और अपने खास मित्रों के पास शेयर करना। मेरे बच्चे, जो दूसरों का भला करता है माँ काली स्वयं उसे आशीर्वाद देने आती है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।